हेलो नाइन क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौगोलिक वितरण। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि प्लेटों में हलचल होती है जिसे प्लेटों की गति कहा जाता है। प्लेटों में गति तीन प्रकार से होती है: अभिसारी गति, अपसारी गति और रूपांतर गति। तो हम जान गए कि प्लेटों में गति होती है। प्लेटों की गति के कारण ही भारत गोंडवाना से अलग हो गया। जो सबसे प्राचीन महाद्वीप था उसका नाम था पैंजिया और गोंडवाना उसका दक्षिण भाग था। तो हमने जाना कि जो हमारा जो गोंडवाना है वो जो हमारा सबसे प्राचीन महाद्वीप है पैंजिया, उसका दक्षिण भाग क्या है, गोंडवाना है। और गोंडवाना से भारत अलग हुआ किसके कारण? प्लेटों की गति के कारण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौगोलिक वितरण। हम इसे पढ़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि भारत में कौन कौन सी शिलाकृतियां पाई जाती हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और लास्ट आपका है द्वीप समूह। तो जो जितनी भी भौगोलिक आकृतियां हैं उनको निम्नलिखित जो नीचे दिए गए वर्ग हैं उनमें विभाजित किया जा सकता है। तो ये तो थी हमारी भौगोलिक आकृतियां जिन्हें हमने विभाजित किया है इन वर्गों में। तो थोड़ा सा हम इसे मैप में भी समझेंगे। मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगी कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। तो आपको बताएंगे कि हिमालय पर्वत मैप में इधर से इधर तक जो है आपका हिमालय पर्वत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान आपका इधर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। जो ट्रायंगल सा बना है वो प्रायद्वीपीय पठार इनमें है। इसके बाद है भारतीय मरुस्थल और इसके बाद है तटीय मैदान, जितने भी तटीय मैदान हैं। इसके बाद लास्ट जो है आपका द्वीप समूह। द्वीप समूह में आपके लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, हम जो जो पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। तो जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर में है और हमने जाना था कि प्लेटों की गति के कारण मीन्स अभिसारी गति के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत इसी वजह से बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि प्लेटों में गति होती है और जो अभिसारी गति है उसके कारण क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। और जो हमारा हिमालय पर्वत है वो इसी वजह से बन रहा है। हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर मानी जाती है और जो हिमालय पर्वत की चौड़ाई है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। मीन्स जो कश्मीर वाला एरिया वहां पर तो इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है और अरुणाचल में इसकी चौड़ाई कितनी है, नीचे 150 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। अब जो हिमालय है उसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है महान हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। जो सबसे पहले हमने तीन भागों में बांटा जा सकता है। उसमें सबसे पहले है महान हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। और जो हिमालय के इस हिस्से में जितने भी मुख्य शिखर या चोटियां हैं मेन पहाड़ों की, वो लगभग इसी में कवर होती है। किसमें? महान हिमालय में। और इसमें लगभग 6000 मीटर वाले शिखर हैं। कहाँ पर? महान हिमालय में। और जितनी भी चोटियां हैं वो लगभग एवरेज क्या है उनका, 6000 मीटर की तो होती ही है। और ये हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है। हमेशा ये जो हिस्सा रहता है महान हिमालय वाला वो बर्फ से ढका रहता है। इसका अगला हिस्सा है निम्न हिमालय। इसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और इसमें जो पहाड़ और जो की चोटियां हैं वो लगभग 4500 मीटर औसत ऊंचाई वाली है। और जो पीर पंजाल श्रृंखला है पहाड़ों की वो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और ये कश्मीर से हिमाचल तक फैला है। तो ये था हमारा निम्न हिमालय। और निम्न हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा कहते हैं या कहा जाता है। तो हमने दो जो तीन भागों में बांटा था उनमें से हमने दो भागों को पढ़ लिया। अब जो हिमालय का तीसरा हिस्सा है, सबसे एंड या बाहरी भाग
जो है इसे हम कहते हैं शिवालिक या शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। यहाँ पर जितने भी पहाड़ और चोटियाँ हैं वो लगभग 1100 मीटर की हैं। जितने भी यहाँ पर पहाड़ हैं और जो चोटियाँ हैं वो लगभग 1100 मीटर की हैं। जो हिमाचल से लेकर शिवालिक के बीच में जो भी घाटियाँ आती हैं, अब जो हिमाचल है जिसे निम्न हिमालय भी कहते हैं, वहाँ से लेकर शिवालिक के बीच में जो भी घाटियाँ आती हैं उनको हम कहते हैं दून। क्या कहते हैं उन्हें हम? दून। उदाहरण के लिए देहरादून, तो वो इन्हीं के बीच में आती है। किनके बीच में? हिमाचल से लेकर शिवालिक के बीच में आती हैं, तो इन्हें इसलिए उनका नाम देहरादून रखा है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध दून हैं, कोटली दून एवं पाटली दून। तो आज हमने डिस्कस किया हिमालय को,